जी हाँ, मैं हर रोज एक नई चीज सीखने की कोशिश करता हूं और जब मैं उस चीज को सीखता हूं तो मैं इस बात की कतई परवाह नहीं करता कि मुझे कौन सिखा रहा है। और अगर मुझे विरोध करना होता है गलत बात का तो मैं इसे बात की भी कतई परवाह नहीं करता कि मेरे कितने पुराने संबंध हिल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं परवाह करता, क्योंकि मुझे आपकी चिंता है, आपको हमारी चिंता है और हम सबको एक दूसरे की चिंता है। तभी तो हम 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से बाहर निकल कर आए थे। जी हाँ, अगर चिंता नहीं होती एक दूसरे की तो क्या बात थी, क्योंकि भारत का एक वर्ग अंग्रेजों के साथ मिलकर सारा उनका काम संभाल रहा था, सर की उपाधि मिल रही थी। लेकिन फिर भी उन्हीं लोगों में से लोग निकले जिन्होंने आपके लिए, हमारे लिए, भविष्य के निर्माण करने के लिए आवाज़ उठाई। तो ऐसा नहीं है कि हम सब लोग आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, और जब हम आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो हम राजनेताओं की जो सोच है ना, उस पर भी बात करने से पीछे नहीं हटते। आज एक सुखद एहसास हुआ, आज मुझे लेसन ऑफ द डे, हर दिन मैं एक नई नई चीज़ सीखता हूँ। लेसन ऑफ द डे मिला डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से। उन्होंने मुझसे कहा कि एक बात सुन लो, ये समाज सबसे बड़ा सीखने का स्थल है, सबसे बड़ा टीचर है, बस सीखने वाला चाहिए। जी हाँ, मैं लो वोटिंग परसेंटेज पे बात कर रहा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितने भी नेता हैं, अगर वो समाज से ये देख ले कि समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन सी अपेक्षाएं समाज की पूरी नहीं हो रही है, तो कभी भी लो वोटिंग परसेंटेज नहीं होने की और कभी भी किसी भी नेता को हार का डर नहीं होने का। बात में दम है, बिल्कुल दम है बात में, और वो बात में जो दम है वो हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। जब हम चलते हैं ना, तो हमें अगर कहीं सड़क पर बैठा हुआ बच्चा पढ़ता हुआ मिलता है तो हम उस पर दया नहीं दिखाते हैं, हम उसके साथ मिलकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। जब कोई रिक्शे वाला कड़ी धूप में 2 लोगों को बिठा के जा रहा होता है, ऑटो की बात नहीं कर रहा हूँ, ई रिक्शा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो रिक्शे वाला 3 पहिए वाला, तो मैं उसकी मेहनत को सलाम करता हूँ जो अपने बच्चों के लिए मेहनत के साथ कमा कर जाता है। और जब मैं एक नेता को देखता हूं बुर्रा सफेद कपड़ों में, फॉर्च्यूनर में, और वो उतरते ही स्टाइल में बढ़िया सा मोबाइल लेकर दुकान में अपना रुतबा दिखाता है, तो मैं भी उस व्यवस्था को सलाम करता हूं और प्रभु से कहता हूं, प्रभु ऐसा सुख कभी ना दीजिए जिसमें इस तरह से मैं अपने जनता से, अपने से जुड़े लोगों से दूर हो जाऊं। और ये जो लो वोटिंग परसेंटेज है, ये साफ तौर पर दर्शाती है कि नेता जनता से दूर हो गए हैं, जिसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने चुनावी विश्लेषण में हमारे साथ जिक्र किया है। क्योंकि उन्होंने वो बातें कही जो बातें शायद हर नेता को कहनी चाहिए, पार्टी से इतर। उन्होंने पार्टी का डिसिप्लिन नहीं तोड़ा, लेकिन उन्होंने जनता की बात की, भारत की बात की, संविधान की बात करी। और उस बात में सबसे बड़ी बात यह है, क्या हम अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से कर रहे हैं? जी हाँ, ठीक इस बुलेटिन के बाद आप ये इंटरव्यू देखिएगा जिसमें उन्होंने 4 जून के बाद साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर मुझे पार्टी ने कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी तो मैं मेरठ में रहकर कैंटोनमेंट बोर्ड से लेकर नगर निगम से लेकर स्वास्थ्य विभाग से लेकर दूसरे विभागों के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम करूंगा, पुलिस के खिलाफ काम करूंगा। पुलिस के खिलाफ तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि थानों की भीड़ बता रही है कि पुलिस इस समय किसी की नहीं सुन रही है। ये साफ अगुवाई है, हम नहीं कह रहे, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी कह रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपको कभी जिला अस्पताल जाने का मौका मिल जाए तो बच्चों का वार्ड बिल्कुल फुल है, व्यवस्थाएं आपके सामने। अगर ऐसे में आपको कभी भी मेडिकल कॉलेज जाने को मिल जाए तो आपको वहाँ की व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। क्या लो वोटिंग परसेंटेज इसीलिए था? ज़रा सोचिएगा। संडे स्पेशल में ये 3 डिस्कशन, अपना ध्यान रखिएगा। आगे के 3-4 दिनों में बेहतरीन गर्मी पड़ने वाली है, पानी का इंटेक लेते रहिएगा और सोशल मीडिया पर किसी से मत लड़िएगा कि ये आ रहा है या वो आ रहा है। जो आएगा उसे फॉर्च्यूनर गाड़ी मिलेगी, जो आएगा उसे बढ़िया फैसिलिटीज़ मिलेगी, जो चुनकर आएगा उसे बढ़िया तनख्वाह मिलेगी। आपको और हमको तो मेहनत करनी है। नमस्कार।